जैसे देखो अपने को इस इंटीग्रेशन का मान निकालना है, इस इंटीग्रेशन का मान निकालना है भाई, जहां समाकलन का क्षेत्र ए अपने को ये दे रखा है, जहां समाकलन का क्षेत्र ए, समाकलन का क्षेत्र ए रेखाओं y बराबर 0, y बराबर x तथा x बराबर 1 से गिरा हुआ है। यानी जो इंटीग्रेशन का जो एरिया अपने को दे रखा है वो इन रेखाओं से गिरा हुआ है, इनसे बाउंडेड है। गिरा त्रिभुज ऐसे लिख सकते हैं अपन, बाकी वो तो डायग्राम बनाएंगे तो देख लेंगे। से गिरा त्रिभुज अपने को दे रखा है। अब यहां अपने को देखो लिमिट नहीं दी हुई है, पहले अपन क्या करेंगे, देखो समाकलन का जो क्षेत्र दे रखा है उसका अपन डायग्राम बनाएंगे। देखो उस डायग्राम से अपन इसकी लिमिट डिसाइड करेंगे पहले, देखो फिर इस इंटीग्रेशन को सेम उसी तरीके से करेंगे वापस, फिर उसी तरीके से समाकलन का मान निकाला जाएगा। तो ये बात थोड़ी समझने वाली बात है। देखो सारे इधर सुनेंगे पहले, एक बार ध्यान से देखो, इधर एक बार सारे सुन लो, देखो बाद में लिख लेना, इधर सुन लो, देखो एक बार सारे। भाई यहां क्या दे रखा है, देखो इस इंटीग्रेशन का मान निकालना है जहां एरिया अपने को ये दे रखा है। देखो क्या क्या दे रखा है, देखो y बराबर 0, इनके डायग्राम अपने को बनाने पड़ेंगे। देखो रफ डायग्राम अपने को बनाने पड़ेंगे। देखो y बराबर 0 का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस, तो ये तो y बराबर 0 हो गया। देखो y बराबर x का डायग्राम कैसे बनता है बता सकते हो क्या, y बराबर x का डायग्राम, y बराबर x का डायग्राम ऐसे बनता है। देखो ये y बराबर x हो गया। देखो और x बराबर 1 कहां पर आएगा, कैसे आएगा x बराबर 1, x बराबर 1 इस तरीके से आएगा। देखो ये x बराबर 1 हो गया, ये हो गया। देखो अब अपने को देखो समाकलन ज्ञात करना है, वो क्षेत्र क्या दे रखा है, देखो इन तीनों भुजाओं से घिरा हुआ जो त्रिभुज है वो अपने को दे रखा है। देखो यानी इस क्षेत्र पे अपने को इंटीग्रेशन करना है। देखो यानी इस क्षेत्र पे अपने को इंटीग्रेशन करना है। देखो सारे इधर सुन लेंगे। देखो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो एक बार सुनेंगे बाद में लिखेंगे। देखो भी सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, देखो जो अपने को यहाँ लिमिट एरिया दे रखा है उसका डायग्राम अपने को बनाना पड़ेगा। देखो y बराबर 0, y बराबर 0 का मतलब हो गया देखो एक्स एक्सिस, y बराबर x, y बराबर x ये हो जाएगा। देखो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा होती है, देखो जानते हैं अपन ऐसा। x बराबर 1, ये x बराबर 1 हो गया। देखो अब पहले समाकलन अगर आपको y के सापेक्ष करना है तो समाकलन की जो पट्टी बनेगी, इंटीग्रेशन की जो स्ट्रिप बनेगी वो बनेगी y एक्सिस के समांतर बनेगी। देखो वो पट्टी ऐसे बनेगी। देखो अगर इंटीग्रेशन की पट्टी y एक्स के समांतर है, सुनेगी दोबारा, देखो पहले अगर y के सापेक्ष समाकलन करना है तो समाकलन की जो पट्टी बनेगी वो y एक्स के समांतर बनेगी। देखो और अगर समाकलन की पट्टी y एक्स के समांतर है तो x की जो लिमिट होती है वो कांस्टेंट होती है। देखो अगर पट्टी y एक्स के समांतर लेंगे तो x की लिमिट लेंगे अपन कांस्टेंट। देखो x का मान इस क्षेत्र के लिए कहां से कहां तक है, देखो देखिए इस क्षेत्र के लिए x का मान कहां से कहां तक है, x बराबर 0 से x बराबर 1 तक है, तो x की लिमिट हो जाएंगी x बराबर 0 से कहां तक, x बराबर 1 तक, ये हो जाएगा। देखो y की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी नीचे किसको टच कर रही है, ऊपर किसको टच कर रही है, जिस भी कर्व को टच कर रही है उसी से y का मान निकाल लेंगे। देखो जिस भी कर्व को टच कर रही है उसी से y का मान निकाल लेंगे। नीचे x एक्सिस को टच कर रही है और x एक्सिस के लिए y का मान कितना होता है, 0 होता है। देखो तो नीचे y बराबर 0 आ जाएगा। देखो ऊपर किसको टच कर रही है, y बराबर x को टच कर रही है तो ऊपर y बराबर x हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। तो जो क्षेत्र अपने को दे रखा है उसके लिए x की लिमिट तो हो जाएंगी 0 से 1 तक और y की लिमिट हो जाएंगी 0 से x तक हो जाएंगे। देखो ये बात समझने वाली है, बाकी नॉर्मल इंटीग्रेशन है वो आसानी से अपन कर सकते हैं। दोबारा आप एक बार सुन लेंगे। देखो समाकलन का जो क्षेत्र दे रखा है सबसे पहले उसका डायग्राम यहां बनाएंगे, रफ डायग्राम बनाना है अपने को। देखो अब अगर पहले समाकलन y के सापेक्ष है तो इंटीग्रेशन की पट्टी ऐसे बनेगी, अगर पहले समाकलन x के सापेक्ष करना है तो इंटीग्रेशन की पट्टी x अक्ष के समांतर बनाएंगे। देखो यहां पहले y के सापेक्ष समाकलन करना था इसलिए मैंने पट्टी बनाई है y एक्स के समांतर बनाई है। देखो अब पट्टी अगर y एक्स के समांतर है तो x की जो लिमिट होती है वो कांस्टेंट लेंगे अपन। x का मान यहाँ पे देखें तो 0 है, यहाँ पे 1 है। देखो तो x की लिमिट होगी 0 से 1 तक। देखो y की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे ये जो स्ट्रिप है वो नीचे किसको टच कर रही है, ऊपर किसको टच कर रही है, जिस भी कर्व को टच कर रही है उसी से y का मान निकाल लेंगे। देखो नीचे इसको टच कर रही है तो इससे y का मान 0 आ गया, ऊपर इसको टच कर रही है तो इससे y का मान x आ गया। देखो अब ये लिमिट वहां पे रख देंगे और आसानी से इंटीग्रेशन कर लेंगे। देखो डायग्राम बना लो, ये लिमिट अपन वहां पे रखेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां अगर अपन देखें तो देखो लिमिट रख देंगे इसके अंदर, यहां बन जाएगा √4x² - y²।
dx dy। x की लिमिट हो जाएंगी 0 से 1 तक, y की लिमिट हो जाएंगी 0 से x तक, ये हो जाएंगे देख, ये आ जाएंगे देख। अब जैसे सामान्य इंटीग्रेशन करते हैं वैसे इंटीग्रेशन करेंगे देख, सामान्य जैसे इंटीग्रेशन करते हैं उसी तरीके से इंटीग्रेशन करना है। करके देखो एक बार, लिखो इसको, देखिए अब इसका समाकलन सेम उसी तरीके से अपने को करना है। देखो लिमिट आएगी, पहले अपन क्या करेंगे, इसका y के सापेक्ष समाकलन करेंगे भाई, 0 से 1 हो जाएगा, 0 से x हो जाएगा भाई, √4x² माइनस y², आ जाएगा। पहले y के सापेक्ष समाकलन अपन यहां कर रहे हैं भाई, पहले y के सापेक्ष समाकलन अपन कर रहे हैं भाई। अब y के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो अपन क्या करेंगे, x को तो अचर मान लेंगे। बताओ कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पे, वापस बताओ। अब देखिए वही अभी अपने पढ़ा है, √a² माइनस x² वाला सूत्र तो लगेगा वापस। तो क्या सूत्र था, xy2 √a² माइनस x² प्लस a²y2 साइन इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा, यानी y अपॉन 2x हो जाएगा, y अपॉन 2x आ जाएगा। लिमिट आ जाएंगी इसकी कहां से कहां तक, 0 से x तक। थोड़ा ये शॉर्ट वे में लिख रहा हूं, देखिए यहां dx आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा भाई, यहां मैंने x लिखा है भाई, थोड़ा ध्यान देना। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे, इस इंटीग्रेशन को आप सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा देखो, इसका मान 0 से 1, 0 से 1 तो है ही, y की जगह x रख दो। देखो पहले अपर लिमिट रख रहे हैं, देखो y की जगह अगर अपन x रखेंगे तो कितना बनेगा, ऊपर xy2 आ जाएगा, y की जगह अगर अपन x रखेंगे तो बनेगा √3x बनेगा भाई, ये बनेगा देखो। फिर यहां देखो y की जगह x रख देंगे, देखो तो ये बनेगा कितना, 2x²। यहां देखो x की जगह y की जगह मैं x कर रहा हूं, देखो तो ये साइन इनवर्स 1/2 बनेगा, देखो यही तो बनेगा, साइन इनवर्स बनेगा 1/2। और साइन का मान 1/2 कहां पर होता है, साइन का मान 1/2 कहां पर हो जाएगा, π/6 पे, π/6 पे होगा देखो। फिर माइनस करके अपन क्या करेंगे, देखो लोअर लिमिट रखेंगे, देखो y की जगह अगर अपन 0 करेंगे तो ये पूरा ही 0 हो रहा है, देखो नहीं समझे शायद, दोबारा एक बार मैं बताऊं। देखो भाई सबसे पहली बात तो अपन इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देखो सूत्र मैंने लगा दिया यहाँ पे, √a² माइनस y² का सूत्र लगा दिया। √a² माइनस y² का सूत्र होता है y/2 √a² माइनस y² होता है, वो सूत्र लगाया देखो। प्लस यहाँ पे a²/2 आएगा, यानी 4x²/2 आ गया। फिर आएगा साइन इनवर्स y अपॉन a आएगा, a का मान यहाँ पे हो गया 2x हो गया। फिर ये थोड़ा सा ध्यान देना, या लिमिट मैंने 0 से x ली है, ये x लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पहले अपर लिमिट कर दी मैंने, जहां भी y था वहां x कर दिया पूरे में देखो। फिर माइनस करके मैं y की जगह 0 कर रहा हूं, देखो y की जगह अगर 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, देखो यहां अगर y की जगह 0 करेंगे तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देखो तो पूरा ही 0 बन रहा है, पूरा ही 0 बनेगा, ये आ जाएगा देखो। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, देखो √3/2 x² का समाकलन करेंगे, x³ अपॉन 3 आएगा, लिमिट आ गई 0 से 1, यहां बन जाएगा कितना, π/3 देखो x² है, x² का समाकलन हो जाएगा x³/3, लिमिट हो जाएगी 0 से 1। अब ये सारे मान इसके अंदर रख देंगे, कितना आ जाएगा देखो, √3/2 साथ में 1/3 देखो, यहां आ जाएगा π/3 साथ में 1/3 देखो, 1/3 पूरे में से बाहर ले सकते हैं, बाकी जैसा भी ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। देखो 1/3 पूरे में से बाहर ले लिया, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आएगा। देखो देखिए कौन सी बात इसमें समझ में नहीं आई, एक बार बताओ देखें, या समझ रहे हो भाई। सबसे पहली बात तो अपने को यहां लिमिट निकालनी है, देखो लिमिट निकालने के बाद में तो वही सामान्य इंटीग्रेशन है, देखो सामान्य इंटीग्रेशन है लिमिट निकालने के बाद में।
यहां ये एक्स है, ही ध्यान देना है, लिमिट 0 से एक्स है। दो चार जो सूत्र हैं वो इनको जरूरी है याद कर लो। देखो एक बार कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो उस धनात्मक पाद में, देखो धनात्मक पाद का मतलब है पॉजिटिव क्वाड्रेंट। उस धनात्मक पाद में जिसके लिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 हो, पर अपने को इस इंटीग्रेशन का मान पूछा गया। इस इंटीग्रेशन का मान अपने को पूछा गया। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो डायग्राम बनाएंगे जिससे लिमिट आ जाएंगे। देखो इस इंटीग्रेशन, और लिमिट आने के बाद में सामान्य इंटीग्रेशन है वैसे इंटीग्रेशन करेंगे। देखो पढ़ो क्वेश्चन को, क्या दे रखा है देखो इसके अंदर पॉजिटिव क्वाड्रेंट दे रखा है। देखो उस धनात्मक पाद में जिसके लिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 हो, उस पे अपने को इस इंटीग्रेशन का मान निकालना है। देखो सारे सुनेंगे, देखो इधर सुनेंगे। देखो पहले तो x प्लस वाई बराबर 1 का डायग्राम बना सकते हो क्या? कैसे बनेगा x प्लस वाई बराबर 1 का डायग्राम? x बराबर अगर अपन दो बिंदु निकाल लिया करो, देखो ऐसे डायग्राम का नहीं पता चले तो दो बिंदु निकाल लेंगे। देखो x बराबर अगर मैं 0 करता हूं तो y का मान कितना आएगा? 1 आएगा। देखो y बराबर अगर मैं 0 करूंगा तो x का मान कितना आएगा? 1 आएगा। देखो तो इसका मतलब ये रेखा देखो x बराबर 0 और y बराबर 1 से गुजरेगी। देखो x बराबर 0 y बराबर 1 कहां पे होगा? x बराबर 0 y बराबर 1 कहां पे होगा? यहां होगा। देखो यहां होगा। देखो फिर x बराबर 1 और y बराबर कितना आ रहा है? 0। x बराबर 1 और y बराबर 0 कहां पे होगा? यहां पे होगा। देखो तो यानी ये जो रेखा गुजरेगी वो इन दोनों बिंदुओं से गुजरेगी। देखो तो x प्लस वाई बराबर 1 का डायग्राम ऐसे बनेगा। देखो ये x प्लस वाई बराबर 1 का डायग्राम हो गया। देखो ये हो गया। देखो छोटे छोटे डायग्राम ये सीखो भी। x प्लस वाई बराबर 1 का डायग्राम ऐसे बनेगा। देखो ये बिंदु हो जाएगा कितना? 1 0। देखो और ये बिंदु कितना हो जाएगा? 0 1 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो अब यहां अपने को दे रखा है, देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। पहली बात तो अपने को दे रखा है धनात्मक पाद, पॉजिटिव क्वाड्रेंट। पॉजिटिव क्वाड्रेंट कौन सा? ये है पॉजिटिव क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब इससे तो अपन ऊपर लेंगे, इससे इधर लेंगे। देखो भाई इससे तो अपने को ऊपर का भाग लेना है, इससे इधर का भाग लेना है। देखो अब ये जो रेखा है इसके नीचे का भाग लेना है या ऊपर का भाग लेना है? कैसे पता चला है? हाँ लेस देन 1 तो ठीक है, लेकिन देखो आसान तरीका इसका ये कोई भी बिंदु रख के देख लिया करो। लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 तो कैसे भी हो जाएंगे। देखो लेकिन इसका आसान तरीका ये होता है, देखो कोई भी बिंदु रख के देख लो इसमें। अगर वो बिंदु इसको संतुष्ट कर देगा तब तो जहां पे वो बिंदु है वो भाग लेंगे अपन, और अगर वो बिंदु इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है तो इसके विपरीत वाला भाग लेंगे। देखो तो तरीका चेक करने का तरीका ये होता है भाई x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है। देखो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है तो ऐसा बिंदु देखो जिसका अपने को पता हो कि वो बिंदु कहां पर है। अपने को पता है कि 0 0 यहां पे होता है। देखो अब 0 0 इसमें रख के देख लो। अगर 0 0 इसमें रखेंगे तो कितना आएगा? 0 छोटा होता है 1 से, सही बात है। देखो तो इसका मतलब वो भाग लो जहां पे 0 0 स्थित है, और 0 0 कहां पे स्थित है? इस रेखा के नीचे की तरफ स्थित है। तो इसका मतलब इस रेखा के नीचे का भाग लेंगे। देखो इसका चेक करने का तरीका यही होता है, क्योंकि इसमें तो पता लग रहा है। लेकिन जैसे कई बार ऐसे क्षेत्र भी आएंगे वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4x आ गया, या वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x आ गया, तो वहां अपन ऐसा बिंदु लेके देखते हैं। जिस बिंदु का अपने को निश्चित पता होगी वो बिंदु कहां पर है, उससे अपन वो रख के देखते हैं। देखो अगर वो बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है तब तो उस तरफ वाला क्षेत्र लो जहां पे वो बिंदु स्थित है। अब जैसे अपने को पता है कि 0 0 यहाँ पे होता है। देखो तो 0 0 अपन ने इसमें रख के देख लिया। 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो भाग लो जहां पे 0 0 स्थित है, यानी इस रेखा के नीचे की तरफ स्थित है। 0 0 0 0 इस रेखा के नीचे की तरफ स्थित है, इसका मतलब नीचे वाला भाग लेंगे अपन। देखो अगर ये 0 0 को संतुष्ट नहीं करता तब अपन क्या करते? ऊपर वाला भाग ले लेते, फिर ऊपर वाला भाग ले लेते। तो इसका मतलब इस रेखा के नीचे का भाग लेना है, धनात्मक पाद में लेना है, इसका मतलब इससे ऊपर लेना है, इससे इधर लेना है। तो इसका मतलब कौन से क्षेत्र पे समाकलन करना है? इस क्षेत्र पे अपने को समाकलन करना है। समाकलन का जो एरिया दे रखा है वो ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब यहां भी समाकलन करना है अपने को, किसके सापेक्ष करना है? देखो पहले y के सापेक्ष करना है, तो इंटीग्रेशन की जो स्ट्रिप बनेगी वो ऐसे बनेगी। देखो इंटीग्रेशन की जो स्ट्रिप बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे। देखो y एक्स के समांतर बनाएंगे। देखो इंटीग्रेशन की पट्टी y एक्स के समांतर बनाएंगे। देखो अब इंटीग्रेशन की पट्टी अगर y एक्स के समांतर है, सारे इधर सुनेंगे। देखो एक बार भाई मेन बात है इसमें लिमिट निकालने वाली, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर
सुनेंगे, इधर सुनेंगे, देखो इंटीग्रेशन की पट्टी अगर वाई एक्स के समांतर है तो एक्स का समाकलन बाद में होगा, तो बाद वाली लिमिट हमेशा कांस्टेंट आती है। देखो अगर इंटीग्रेशन की पट्टी वाई एक्स के समांतर है तो एक्स की जो लिमिट लेंगे वो कांस्टेंट लेंगे। देखो यहां अगर अपन देखें तो एक्स का मान कितना है, 0 है, यहाँ पे एक्स का मान 1 है, तो इसकी जो लिमिट आएंगी वो कहां से कहां तक आ जाएंगी, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 1 तक ये आएंगे। देखो अगर पट्टी वाई एक्स के समांतर है तो एक्स की जो लिमिट होंगी वो कांस्टेंट होंगी। देखो एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 1 तक हो जाएगी। वाई की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी नीचे किसको टच कर रही है, ऊपर किसको टच कर रही है। जिस भी कर्व को टच कर रही है उसी से वाई का मान निकालो। देखो नीचे किसको टच कर रही है, एक्स एक्सिस को टच कर रही है, और एक्स एक्सिस के लिए वाई का मान कितना होता है, 0 होता है। देखो ऊपर किसको टच कर रही है, इस रेखा को टच कर रही है, तो इस रेखा से वाई का मान निकाल लो। देख इस रेखा से वाई का मान कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये दोनों मान वहां पे रख देंगे और इंटीग्रेशन सोल्व कर लेंगे। ये दोनों मान वहां रख के अपन इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। तो लिमिट वाली बात समझनी जरूरी है। देखो क्योंकि समाकलन के क्रम में परिवर्तन वगैरह करेंगे तो ये सारी चीजें काम आने वाली हैं आगे। देखो समाकलन की पट्टी अगर वाई एक्स के समांतर है तो बाद में समाकलन होगा एक्स के सापेक्ष, बाद वाली लिमिट हमेशा कांस्टेंट होती है। तो ये देख लो इस क्षेत्र के लिए एक्स का मान कहां से कहां तक करेगा, एक्स का मान हो जाएगा एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 1 तक, वाई का मान हो जाएगा वाई बराबर 0 से यहां तक। पट्टी जिस भी कर्व को टच कर रही है उसी से वाई का मान निकाल लो। अब ये लिमिट यहां पे रख देंगे। ये लिमिट अपन यहां पे रख रहे हैं। देखो एक्स की लिमिट होगी 0 से 1 तक, वाई की लिमिट होगी 0 से 1 माइनस एक्स, यहां आ जाएगा एक्स वाई डी एक्स डी वाई यह आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करके देखो, आप खुद करो, देखिए कितना आएगा इसका मान, करके देखो देखिए सारी। पहले समाकलन करेंगे देखो y के सापेक्ष, पहले समाकलन अपन करेंगे y के सापेक्ष। पहले अपन समाकलन कर रहे हैं y के सापेक्ष, तो x तो अचर हो जाएगा, y का समाकलन करेंगे y स्क्वायर बाई 2 आएगा। लिमिट हो जाएगी 0 से 1 माइनस एक्स dx आएगा। ये आएगा, लिमिट रख दो यहां पे, देखो कितना हो जाएगा 1/2 बाहर ले लेंगे। देख 0 से 1, y की जगह 1 माइनस एक्स रखना पड़ेगा। ये रखना पड़ेगा, y की जगह अपने 1 माइनस एक्स रख दिया, लिमिट रख दी। देखो अब कर सकते हो इसका समाकलन, देखो देखिए कैसे करोगे, 0 से 1, यहां अगर अपन देखें तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा भाई, अब यहां पे अगर अपन देखें तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये एक्स बनेगा, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, सीधा ही मैं कर रहा हूं समाकलन। देखो या एक्स क्यूब बनेगा, कितना हो जाएगा x4/4 माइनस 2, एक्स को अंदर गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 से 1 आ जाएगी। एक्स की जगह मान रख देंगे, कितना आएगा 1/2 प्लस 1/4 माइनस आ जाएगा 2/3। अब इस पूरे को सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा उत्तर इसका है 1/24, इसका उत्तर 1/24 इसका आंसर आएगा। तो यहां देखो इस टाइप की क्वेश्चन अपन आसानी से कर सकते हैं। यानी पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि लिमिट क्या है, देख लिमिट थोड़ी अपने को देखनी पड़ेगी, फिर आसानी से इंटीग्रेशन हो सकता है। ये अपन देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो समझना इधर। इसमें मेन बात ये लिमिट निकालने वाला ही है, पूरे समाकलन गणित के अंदर अगर देखें तो ये लिमिट निकालने वाली बात मेन है, आगे तो सामान्य इंटीग्रेशन होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और देखो सेकंड ग्रेड में पूछा गया 2018 में क्वेश्चन, देखते क्वेश्चन ये दे रखा था, देखो x बराबर 0, y बराबर 0, ax प्लस by बराबर 1 द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल।
द्वारा परिवत क्षेत्र। इस इंटीग्रेशन का मान पूछा गया भाई। सबसे पहले डायग्राम बनाओ। देखिए इसका डायग्राम बना सकते हो क्या भाई? सबसे पहले जो अपने को एरिया दे रखा है उसका डायग्राम बना के देखो। देखिए जो क्षेत्र अपने को दिया हुआ है उसका डायग्राम सबसे पहले अपन बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा बताओ इसका डायग्राम। x बराबर 0, y बराबर 0, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 1 द्वारा परिबद्ध क्षेत्र पे अपने को इस इंटीग्रेशन का मान निकालना है। देखो x बराबर 0 का मतलब तो हो गया देखो y एक्सिस, y बराबर 0 का मतलब हो गया x एक्सिस। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 1 का डायग्राम कैसे बनेगा? दो बिंदु निकाल के देख लो भाई, दो बिंदु निकाल लो। एक बार x बराबर 0 कर दो, x बराबर 0 करोगे तो y बराबर आएगा 1/b। एक बार y बराबर 0 कर दो तो x बराबर कितना आएगा? 1/a आएगा भाई। तो x बराबर 1/a और y बराबर 0 कहां पे हो जाएगा? x बराबर 1/a और y बराबर 0 यहां पे हो जाएगा। देख ये हो जाएगा। देख y बराबर 1/b और x बराबर 0 यहां हो जाएगा। देख x बराबर 0 और y बराबर 1/b यहां हो जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अपन लेंगे। देख ये रेखा आगे, देख ये रेखा आगे। देख अब अपने को क्वेश्चन में दे रखा है इन तीनों से जो बाउंडेड एरिया है ना वहां पे अपने को इंटीग्रेशन करना है। तीनों से बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया? ये हो गया। देख तीनों से परिबद्ध क्षेत्र ये है। देख यहां अपने को इंटीग्रेशन का मान निकालना है। इस पे अपने को इंटीग्रेशन का मान निकालना है। तो तरीका वही है। देखो पहले अपने को y के सापेक्ष समाकलन करना है तो इंटीग्रेशन की पट्टी बना लेंगे y x के समांतर। इंटीग्रेशन की पट्टी y x के समांतर बनाएंगे। देख अगर इंटीग्रेशन की पट्टी y x के समांतर है तो x की लिमिट हो जाएंगी कोस्टेंट। देख ये जो रेखा है इस रेखा को अपन कह सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 1 कह सकते हैं। भाई ये हो जाएगा। लिमिट क्या आएंगी? पहले सबसे पहली बात तो अपने को लिमिट देखनी है। देखो क्या आएंगी बताओ लिमिट। यहां अगर अपन देखें तो लिमिट क्या हो जाएंगे? देखो इंटीग्रेशन की पट्टी वाई एक्स के समांतर है तो एक्स की लिमिट होंगी कोस्टेंट। कहां से कहां तक हो जाएंगी? एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर कहां तक? 1/a तक ये हो जाएगा। पट्टी वाई एक्स के समांतर है तो एक्स की लिमिट होंगी कोस्टेंट। एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 1/a तक हो जाएंगे। देखो वाई की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी नीचे किसको टच कर रही है, ऊपर किसको टच कर रही है। देखो जिस भी कर्व को टच कर रही है उसी से वाई का मान निकालो। नीचे वाई बराबर 0 को टच कर रही है। देखो यहां से y का मान कितना आएगा बता सकते हो? y का मान कितना आएगा यहां से? यहां से y बराबर हो जाएगा 1/b 1 माइनस ए एक्स। यह आ जाएगा। अब ये सारे मान वहां रख दो, इंटीग्रेशन कर लो, बस उत्तर आ जाएगा। देख ये सारे मान वहां पे रख देंगे, उस इंटीग्रेशन में रख देंगे। देख तो x का मान हो जाएगा 0 से 1/a तक, y का मान हो जाएगा 0 से कहां तक? 1/b 1 माइनस ए एक्स तक। यहां से आ जाएगा e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई डी एक्स डी वाई आ जाएगा। यह आएगा। देख अब पहले अपन समाकलन करेंगे। देखो y के सापेक्ष पहले समाकलन कर रहे हैं, y के सापेक्ष कर रहे हैं। भाई यहां आ जाएगा e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। अब यहां थोड़ा सा अपन ये देख सकते हैं। देखो e की पावर ए एक्स तो अचर ही तो है, e की पावर एक्स को बाहर ही ले लेते हैं अपन। e की पावर एक्स को बाहर ही ले लिया अपन। यहां आ जाएगा e की पावर बी वाई डी वाई आ जाएगा। भाई साथ में आ गया डी एक्स आ गया। ये आ गया। पहले y के सापेक्ष समाकलन करेंगे x को कांस्टेंट मानते हुए, x को अचर मानते हुए। e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई है उसको मैंने गुणा में लिख दिया। देख e की पावर ए एक्स इंटू ई की पावर बी वाई लिख दिया। देख ये लिखा। देख सही है या नहीं? देखो देखिए अब यहां अगर अपन इंटीग्रेशन करें तो कितना आएगा? देख 0 से 1/a e की पावर ए एक्स तो ऐसा कैसा हो गया? e की पावर बी वाई का करेंगे तो e की पावर बी वाई अपॉन बी आ जाएगा। लिमिट आ जाएंगे 0 से 1/b 1 माइनस ए एक्स, साथ में आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। ये आ जाएगा। भाई
यहां से अगर अपन देखें तो 1/b बाहर चला जाएगा, देखो 0 से 1/a हो गया, e की पावर ax आ जाएगा भाई, ये आ गया देखो। अब लिमिट रख दो, देखो लिमिट इसके अंदर रख रहे हैं देखो, y की जगह अपन ये मान रखेंगे तो y की जगह ये मान रखेंगे, कितना आ जाएगा देखो, y की जगह में 1/b 1 माइनस ax रख रहा हूं, तो 1/b से तो b कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा यहाँ 1 माइनस ax आ जाएगा भाई, ये आएगा भाई, माइनस कितना आ जाएगा, सही है या नहीं, ये बात समझ रहे हो? y की जगह मैंने 1/b रख दिया, 1/b रखेंगे b से भी कैंसिल हो गया, 1 माइनस x आएगा, फिर y की जगह लोअर लिमिट रखेंगे तो e की पावर 0 आ जाएगा भाई, साथ में dx आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा, इतना आएगा भाई। अब यहां से अगर अपन देखें तो 1/b आ रहा है देखो, 0 से 1/a ये आ रहा है भाई, e की पावर ax को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर ax को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां बन जाएगा कितना, e माइनस, यहां देखो e की पावर 0 1 होता है तो e की पावर ax आ जाएगा भाई, साथ में आ जाएगा dx आ जाएगा, ये आएगा भाई। ये भाई अब एक बार वापस इंटीग्रेशन कर दो, देखो अक्स के रिस्पेक्ट में, e तो ऐसा का ऐसा है, 1 का समाकलन करेंगे कितना आएगा, अक्स आएगा भाई, लिमिट आ जाएगी 0 से 1/a, e की पावर ax का करेंगे e की पावर ax आएगा, अपॉन में a आ जाएगा भाई, लिमिट आ जाएगी 0 से 1/a, यहां से आ जाएगा 1/b, लिमिट रख दो, अक्स की जगह अगर 1/a करेंगे तो 1/a फिर -0 आएगा भाई, यहां से आ जाएगा -1/a, देख 1/a बाहर ले लिया, अक्स की जगह अगर 1/a करेंगे तो e बचेगा देखो, फिर अक्स की जगह 0 करेंगे e की पावर 0 1 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। अब इस पूरे को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो इसका मान कितना आ रहा है, पूरे को अगर सॉल्व करेंगे तो देखो e/a से तो e/a कैंसिल हो रहा है, ये बन जाएगा कितना 1/a भी बन जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन आएगा। बिल्कुल आसान है, वैसे कोई खास बात है नहीं इसके अंदर, देख यही सामान्य क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो यही क्वेश्चन दे रखे हैं, करके देखते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन और। ये लिख लिया क्या सब लोगों ने, लिख लो देखो इसको, कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो जैसे ये इंटीग्रेशन दे रखा है देखो, xy dy अपॉन dx का मान पूछा गया, जहां क्षेत्र a है वो अपने को दे रखा है देखो, वर्थ x² प्लस y² का धनात्मक पाद अपने को दे रखा है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट अपने को दे रखा है। इस इंटीग्रेशन का मान पूछा गया है, जहां अपने को क्षेत्र ए क्या दे रखा है देखो, इस सर्किल का पॉजिटिव क्वाड्रेंट अपने को दे रखा है, धनात्मक पाद दिया हुआ। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लो, क्या डायग्राम बनेगा देख, वर्थ x² प्लस y² बराबर a² का डायग्राम कैसे बना सकते हैं देख, ऐसा वर्थ है जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या a है देख, ऐसा वर्थ है देख, ऐसा वर्थ है जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या a है, इसका पॉजिटिव क्वाड्रेंट लेना है देखो, अपने को केवल अपने को पॉजिटिव क्वाड्रेंट यहां लेना है भाई, ये लेना है भाई, ये लेना है भाई। अपन ये बात जानते हैं देखो, त्रिज्या a है तो ये बिंदु a0 हो जाएगा देखो, त्रिज्या a है तो ये बिंदु 0 a हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई। सर्किल है ही देखो, x² प्लस y² बराबर a², ये सर्किल है देखो। अब यहां अपन देख रहे हैं देखो, पहले अपने को x के सापेक्ष समाकलन करना है, और x के सापेक्ष समाकलन करना है तो समाकलन की जो पट्टी बनेगी वो बनेगी x अक्ष के समांतर। पहले यहां अपने को x के सापेक्ष समाकलन करना है तो समाकलन की जो पट्टी बनाएंगे वो बनाएंगे x अक्ष के समांतर बनाएंगे भाई।
बात समझ रहे हो क्या? देखो पहले अगर x के सापेक्ष समाकलन करना, देखो dy dx लिखा हुआ है, इसलिए इंटीग्रेशन की पट्टी अपन बना रहे हैं, इंटीग्रेशन की जो स्टीप है वो अपन x एक्सिस के पैरेलल बना रहे हैं। अगर इंटीग्रेशन की पट्टी x अक्ष के समांतर है तो y वाली जो लिमिट होगी वो कांस्टेंट होगी, बाद में जो इंटीग्रेशन होता है उसकी लिमिट कांस्टेंट होती है। देखो तो y का मान कहां से कहां तक हो जाएगा बताओ? देखिए यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएंगी इसकी, अगर इंटीग्रेशन की पट्टी x अक्ष के समांतर है तो y की जो लिमिट होंगी वो कांस्टेंट होंगी। यहां y का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो यहां y बराबर 0 है, यहां पर y बराबर कितना है? a है। देख तो y की लिमिट हो जाएंगी y बराबर 0 से y बराबर a तक, ये हो जाएंगे। यहां y बराबर 0 है। अक्ष की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी इधर किसको टच कर रही है, इधर किसको टच कर रही है, जिस भी कर्व को टच कर रही है उसी से अक्ष का मान निकाल लो। देख इधर किसको टच कर रही है? y एक्सिस को टच कर रही है, और y एक्सिस का मतलब होता है x बराबर 0, तो इधर तो आ जाएगी x बराबर 0 आ जाएगी लिमिट। देखो इधर किसको टच कर रही है? सर्किल को टच कर रही है, तो सर्किल के समीकरण से x का मान निकाल लो। देखो जिस भी वक्र को टच करती है उसके समीकरण से x का मान निकालेंगे। देखो तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा? प्लस माइनस आएगा, लेकिन इधर x का मान पॉजिटिव होगा। भाई x बराबर प्लस माइनस आएगा, लेकिन इधर x का मान पॉजिटिव होगा, तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब ये लिमिट वहां रख दो और इंटीग्रेशन सोल्व कर लो। देखो ये लिमिट वहां रख के इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हो। देखो यहां आ जाएगा, देखो एक्स वाई डी वाई डी एक्स। अब पहले y की लिमिट लिखनी है। देखो y की लिमिट होगी 0 से, ये देखो फिर x की लिमिट लिखी जाएंगी, x की लिमिट होगी 0 से अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होगी। देखो इतना आएगा। देखो आप समाकलन कर दो, इसका कितना आएगा? देखिए उत्तर पहले अपन समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो y तो अचर हो जाएगा। देखो तो मैं सीधा कर रहा हूं, देखो पहले समाकलन अपन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई 2 हो जाएगा। देखो लिमिट हो जाएगी 0 से अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, साथ में आ जाएगा dy आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो पहले समाकलन अब कर दिया, x के सापेक्ष कर दिया अपन ने, dx को अंदर की तरफ लिख लिया था। भाई यहां आ जाएगा 1y 0 से a y, आ जाएगा। लिमिट रख दो, x की जगह अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, साथ में dy आ जाएगा। ये आ जाएगा। अब इसका मान निकालो, देख कितना आ रहा है इसका मान। इंटीग्रेशन को पूरे को सोल्व कर लेंगे। देखो a स्क्वायर y का समाकलन करेंगे, y स्क्वायर वाई 2 आएगा, लिमिट आएगी 0 से। देखो y को अंदर गुणा कर देंगे, y क्यूब अपॉन 3 आएगा। देखो लिमिट आ जाएगी 0 से a आ जाएगा, ये आ जाएगा। मैंने गलत कर दिया, सही, y क्यूब का मतलब y 4 अपॉन, लिमिट आ जाएगी 0 से a आ जाएगा, ये आएगा। यहां से अगर अपन सोल्व करें तो ये कितना बन रहा है? देखो 1y, यहां लिमिट रखेंगे, y की जगह a करेंगे तो ये बनेगा a 4y2 बनेगा, ये बनेगा। यहां y की जगह अगर अपन a करेंगे तो a 4y4 बन जाएगा, ये बन जाएगा। भाई अब पूरी को अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा? इतना आ जाएगा कि इतना आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से ऐसे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखो यानी सबसे पहले अपने को थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम ये सर्किल होंगे या दीर्घवृत्त हो सकता है, अति परवलय, ये परवलय हो सकता है, ये परवलय, सरलरेखा या 3-4 ये डायग्राम आएंगे। देखो वो कोई डायग्राम हो सकता है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देख देखो इस बात पे मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आगे जब अपन ध्रुवीय समाकलन पढ़ेंगे, समाकलन के क्रम में परिवर्तन पढ़ेंगे, तो पहले ये लिमिट समझ में आनी चाहिए। देखो लिमिट कैसे निकालते हैं, उसी से वो सारी बातें समझ में आएंगी। समाकलन के क्रम में परिवर्तन करें या ध्रुवीय रूप में समाकलन को चेंज करें, वो सारे इसी से होंगे। देखो तो ये बात जरूर सीख लेना भाई एक बार आप लोग। एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई का मान अपने को ज्ञात करना, इस इंटीग्रेशन का मान अपने को पूछा गया, जहां समाकलन का क्षेत्र अपने को ये दे रखा है। समाकलन का जो क्षेत्र है वो परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x।
पर बोले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x तथा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से गिरा हुआ है। इससे गिरा हुआ है देख। अब यहां अपने को केवल लिमिट निकाल के बतानी है देख। तो वैसे तो अपने को देखो फंक्शन दे ही नहीं रखा, केवल लिमिट निकाल के बतानी है देख। तो देखो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। अपने को क्या दे रखा है देखो, परवल समाकलन का क्षेत्र क्या दे रखा है, परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x तथा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से गिरा हुआ क्षेत्र दे रखा है। परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का डायग्राम कैसे बना सकते हैं, ये डायग्राम बनेगा भाई। परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ऐसे बनेगा भाई। ये थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा। परवलय का डायग्राम है, वर्त का डायग्राम है, ये एक दो डायग्राम काम में आएंगे देखो। परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ऐसे बनता है, ऐसे बनेगा। परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4ay ऐसे बनता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay ऐसा बनता है। ये तो हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ये हो गया कौन सा डायग्राम, वाई स्क्वायर बराबर 4x। ये एक्स आ गया भाई। दोनों से बाउंडेड एरिया लेना है। दोनों का बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया, परिबद्ध क्षेत्र ये हो गया देख। दोनों का परिबद्ध क्षेत्र ये है देख, ये परिबद्ध क्षेत्र हो गया देख। ये परिबद्ध क्षेत्र आ जाएगा देख। आप सुनेंगे, इधर सुनेंगे देखो एक बार सारे ही भाई। यहां पहले समाकलन अपने को किसके सापेक्ष करना है देखो, वाई के सापेक्ष करना है। तो इंटीग्रेशन की पट्टी ऐसे बनेगी देख, इंटीग्रेशन की स्टीप अपन ऐसे बनाएंगे देख, ये बनेगी देख। अगर इंटीग्रेशन की पट्टी वाई अक्ष के समांतर है तो अक्ष की लिमिट कांस्टेंट होंगी। तो अपने को ये देखना पड़ेगा इस क्षेत्र के लिए अक्ष का मान कहां से कहां तक होगा देखो। यहां तो अक्ष बराबर 0 हो जाएगा, लेकिन यहां अक्ष बराबर कितना होगा ये अपने को देखना पड़ेगा देखो। कैसे देखोगे बताओ, कई बार अपन इसको कर चुके थे पहले, अगर ध्यान में हो तो। किसके ध्यान में, 4a होता है देखो। ये ध्यान रखना चाहिए, कोई निकाल के नहीं देखा जाता देखो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला ये क्वेश्चन अपन कई जगह करते हैं। सबसे पहले तो अपने जहां वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण निकालना सीखा था अवकलन गणित में, वहां किया था। उसके बाद में अपन एक सीखा था समाकलन गणित के अंदर ये क्षेत्रफलन सीखा था, वहां अपन इसका ये क्षेत्रफल निकाला था देखो। कई जगह अपन ये काम में ले चुके हैं देखो। दोबारा एक बार बताते हैं देखो। इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल रहे हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अपन निकाल रहे हैं। ये जो दोनों कर्व है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट अपन निकाल रहे थे। वाई स्क्वायर बराबर 4x और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay दोनों का क्षेत्रफल अपन निकाल रहे हैं। ये सॉरी, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अपन निकाल रहे हैं। तो दोनों से एक बार y का विलोप कर दो देखो। इन दोनों से एक बार y का विलोप कर देंगे, जिससे अपने पास x का मान आ जाएगा देखो। अब y का विलोप कैसे करते हैं देखो, यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे देखो, क्योंकि यहां अपने पास y स्क्वायर, ये यहां पे अगर अपन देखें तो y स्क्वायर का मान है, तो यहां भी y स्क्वायर बना लेंगे देखो। तो दोनों तरफ अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो यहां बनेगा देखो x की पावर 4 बराबर आ जाएगा 16a स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा देखो। आ जाएगा भाई, यहां y स्क्वायर का मान है तो यहां y स्क्वायर बना लिया मैंने देखो। अब वो y स्क्वायर यहां रख दो देखो, वो y स्क्वायर यहां रख देंगे देखो। तो x की पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 16a स्क्वायर। y स्क्वायर की जगह कर देंगे कितना देखो 4x कर देंगे देखो। इस पूरी स्टेप को उधर ले जा रहे हैं। x की पावर 4 माइनस 64a क्यूब x, ये आ जाएगा देखो। अब यहां से x का मान निकाल लो देखो। यहां से अगर अपन x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेने पर कितना आ जाएगा, x क्यूब माइनस 64a क्यूब बराबर 0 आ जाएगा देखो। यहां से x बराबर कितना आएगा 0 देखो। यहां a क्यूब माइनस b क्यूब का सूत्र लगा देंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब का सूत्र लगाएंगे देखो, इसको लिख सकते हैं 4a का क्यूब लिख सकते हैं। और 4a का क्यूब लिखेंगे तो ये बनेगा देखो x माइनस 4a, और साथ में कितना आएगा फिर x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 4ax प्लस कितना आ जाएगा 16a स्क्वायर, ये आएगा भाई, ये आएगा भाई बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इससे अपने को पता है हमेशा काल्पनिक मान आते हैं देखिए, इससे तो मान आएंगे काल्पनिक। और यहां से अपने पास x बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और x बराबर 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहां से x बराबर 0 आएगा, यहां से x बराबर 4 आएगा। ये मैंने काल्पनिक इसलिए कहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देख लो देखो। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर निकालोगे तो नेगेटिव ही आएगा देखो, नेगेटिव आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं काल्पनिक मान आएंगे यहां से देखो, ये मान काल्पनिक आएंगे देखो। अब x बराबर 0 अगर अपन रखें देखो, किसी में भी रख दो x बराबर 0, यहां रखते हैं तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा देखो।
x बराबर 4a यहां पे रखेंगे तो y बराबर भी कितना आएगा 4a आएगा भाई। तो सबसे पहली बात तो ये प्रतिच्छेदन बिंदु यहां अपने को निकालना पड़ेगा भाई। थोड़ा सा ये लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए मैंने कहा था कि कई बार इसको काम में लिया जाता है, तो थोड़ा सीधा भी ध्यान में रख सकते हैं अपन। इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु मैंने निकाला, कई जगह काम आता रहेगा, थोड़ा सीधा भी देखो, इसको देखें भाई। ये तो बिंदु कितना हो जाएगा, देखो ये बिंदु तो हो जाएगा 0 0, ये बिंदु तो हो गया 0 0 देखो, और ये हो जाएगा कितना 4a 4, ये बिंदु हो जाएगा 4a 4 हो जाएगा, ये आएगा भाई। लिख लो इसको, थोड़ा देखें। प्रतिच्छेदन कोण में भी पढ़ा था अपन ने इस बात को, देखो, और जो क्षेत्रफलन पढ़ा था वहां भी पढ़ा था, वहां भी अपन ने ये बात की थी भाई। यहां तक ठीक है ये बात। प्रतिच्छेदन बिंदु इसका अपन ने निकाला भाई। अब अपन देख रहे हैं देखो, सबसे पहले इस इंटीग्रेशन की लिमिट डिसाइड करेंगे अपन देखो, और फिर इस इंटीग्रेशन को करके देखेंगे भाई। अगर यहां पे देखें तो लिमिट क्या जाएंगी, बताओ, देखिए क्या लिमिट आएंगे इसकी। इंटीग्रेशन की पट्टी अपने बना रखी है वाई एक्स के समांतर, तो एक्स की लिमिट कांस्टेंट हो जाएंगी। इस क्षेत्र के लिए एक्स का मान कहां से कहां तक है, यहां एक्स बराबर अपन देख रहे हैं 0, देख यहां एक्स बराबर 0 है, यहां पे एक्स बराबर कितना है 4a, देख तो एक्स की लिमिट हो जाएंगी एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 4a तक। एक्स की लिमिट एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 4a तक हो जाएंगे भाई। वाई की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे, स्ट्रिप है वो नीचे किसको टच कर रही है, देखो नीचे किसको टच कर रही है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay को टच कर रही है, तो इससे y का मान निकाल लो, इससे y का मान कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a आ जाएगा भाई। पट्टी नीचे जिसको टच कर रही है वहां से नीचे से अपन मान निकालेंगे, देखो निम्न सीमा वहां से निकालेंगे भाई। ऊपर किसको टच कर रही है, जिस भी कर्व को टच कर रही है उससे y का मान निकाल लो, देखो यहां से y का मान कितना आ जाएगा 2√ax आ जाएगा, प्लस माइनस x आएगा, लेकिन ऊपर y का मान क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो y बराबर ये आ जाएगा भाई। अब ये लिमिट वहां पे रख दो, देखो ये लिमिट वहां पे रख देंगे, तो ये लिमिट वहां पे रखेंगे तो कितना बन जाएगा इंटीग्रेशन, एफ एक्स वाई आ जाएगा, यहां आ जाएगा डी एक्स डी वाई आ जाएगा। एक्स का मान अगर देखें तो 0 से 4a तक हो जाएगा भाई। वाई का मान कहां से कहां तक हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a 2√ax तक ये हो जाएगा। अब अपने को फंक्शन नहीं दे रखा था, केवल यहां लिमिट निकालना पूछा गया था। देखो छोटा क्वेश्चन कैसे भी बना सकते हैं, मान लो केवल लिमिट निकालना ही पूछ लेंगे, ये केवल लिमिट निकालनी ही पूछी जा सकती है। देखो तो थोड़ा सा ये कंसेप्ट है वो अपने को ध्यान होना चाहिए। एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई का मान अपने को पूछा गया था, जहां समाकलन का क्षेत्र ये दे रखा था, तो सबसे पहले अपने डायग्राम बनाया, फिर अपने लिमिट निकाल ली। देखो देखिए ठीक है के बाद एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देख केवल लिमिट निकाल के बतानी है भाई, इस इंटीग्रेशन का मान पूछा गया। करके देखो इस क्वेश्चन को, खुद करो, देखिए एक बार आप लोग। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, देखिए कैसे बनाते हो डायग्राम। करके देखो इसको, करो देखिए।
y बराबर एक्स स्क्वायर, देखो ये तो क्या दे रखा है अपने को, एक परवलय दे रखा है। देखो अगर एक चर की घात 2 है, एक चर की घात 1 है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, परवलय को रिप्रेजेंट करता है। परवलय एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ये कैसे बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर वाई का डायग्राम, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। देखो परवलय वाई बराबर एक्स स्क्वायर का डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा। रेखा वाई बराबर एक्स का डायग्राम कैसे बनेगा, रेखा वाई बराबर एक्स का डायग्राम ऐसे बनेगा। देख ये रेखा वाई बराबर एक्स हो गई। देख समाकलन का क्षेत्र अपने को ये दे रखा है। देख ये समाकलन का क्षेत्र है। देख तो वही अपने को देखो, ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट यहां निकालने पड़ेंगे। देख दोनों प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालोगे बताओ प्रतिच्छेदन बिंदु, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट अपन निकाल रहे हैं। एक बार y का विलोप कर दो दोनों से। देख इन दोनों से y का विलोप कर देंगे। देख अपने को दे रखा है एक तो y बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक अपने को y बराबर एक्स दे रखा है। देख y का विलोप कर देते हैं, यहां से y का मान मैं यहां रख रहा हूं। देखो तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स हो गया। देख इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। देख ये लिख सकते हैं। देखो यहां से कितना आ जाएगा, x से x माइनस 1 बराबर 0। देखो x बराबर 0, x बराबर 1, प्रतिच्छेदन बिंदु अपन निकाल रहे हैं। देखो भाई यहां से मैंने y का विलोप कर दिया। देखो y को इलिमिनेट कर दिया। देखो y का मान मैंने यहां रख दिया। देखो y का मान यहां पे रखेंगे, फिर इसको सोल्व कर लिया। देखो द्विघात समीकरण दो मान निकालेंगे यहां से, द्विघात समीकरण दो मान आएंगे। देखो अब x बराबर 0 अगर इसमें रखेंगे तो x बराबर 0 पर y बराबर कितना हो जाएगा 0, x बराबर 1 यहां पे रखेंगे तो y बराबर भी कितना आएगा 1 आएगा। भाई y का मान निकालने की जरूरत भी नहीं है, बाकी निकालो तो निकाल लेंगे। ये बिंदु हो जाएगा 0 0, और ये बिंदु कितना हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन ये इंटरसेक्शन पॉइंट इनका निकालेंगे। देख अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो पहले समाकलन किसके सापेक्ष करना है अपने को, अक्ष के सापेक्ष। तो इंटीग्रेशन की पट्टी बनाएंगे अक्ष अक्ष के समांतर। देख ऐसे पट्टी बनाएंगे। देख इंटीग्रेशन की पट्टी बनाएंगे अक्ष अक्ष के समांतर। देख अगर इंटीग्रेशन की पट्टी एक्स अक्ष के समांतर है तो y वाली लिमिट है वो कांस्टेंट होंगी। कहां से कहां तक हो जाएगा y का मान, इसके लिए देख इसके लिए अगर अपन देखें तो y का मान कहां से कहां तक होगा। देख y का मान अगर देखें तो कहां से कहां तक हो जाएगा। देख यहां y बराबर कितना है 0 है, यहां पे y बराबर कितना है 1 है। देख ये अक्ष का मान कहां से कहां तक हो जाएगा, पट्टी इधर किसको टच कर रही है उससे अक्ष का मान निकाल लो, इधर किसको टच कर रही है उससे निकाल लेंगे। देखो निम्न सीमा इधर से निकलेगी, ऊपरी सीमा यहां से निकलेगी। देखो इधर जिस भी कर्व को टच कर रही है उससे अक्ष का मान निकाल लो। देखो यहां से अक्ष का मान कितना आ जाएगा y आ जाएगा, और यहां से अक्ष का मान कितना आ जाएगा √y आ जाएगा। जिस भी कर्व को टच कर रही है उससे अक्ष का मान निकाल लेंगे। देखो जिस भी कर्व को टच कर रही है उससे अक्ष का मान निकाल लेंगे। देखो अब ये मान वहां पे रख देंगे तो इंटीग्रेशन का मान आ जाएगा। fxy दे रखा है अपने को, dy dx दे रखा है। y का मान कहां से कहां तक हो जाएगा 0 से 1 तक, अक्ष का मान कहां से कहां तक है y से √y। ये इसका आंसर आ गया। देख अब कोई फंक्शन दिया हुआ होता तो अपन समाकलन भी कर सकते थे। देख तो छोटा क्वेश्चन केवल लिमिट पूछी जा सकती है। देख छोटा क्वेश्चन इस तरीके से केवल लिमिट पूछी जा सकती है। 2 क्वेश्चन में लिख रहा हूं, देखो ये घर से करके लाना आप लोग। अभी करके देखो, अभी करके देख लो। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो क्षेत्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 पर इस इंटीग्रेशन का मान पूछा गया है।
थोड़ा प्रैक्टिस के लिए करके देखना, देखिए क्वेश्चन। बताओ कौन सा क्वेश्चन मैं बताऊं, देखिए एक क्वेश्चन बता देता हूं, करके देखना बाकी आप लोग हैं, कर सकते हो सारे हैं। तीसरे में देखो डीए की जगह लिखना पड़ेगा अपने को डीएक्स डीवाई। यहां जो अपन लिखते हैं उस पट्टी का क्षेत्रफल लिखते हैं, मैं बताऊंगा देखो। उस पट्टी का क्षेत्रफल है अपन यहां पे लिखेंगे भाई। देखो जो स्टीप अपन बनाते हैं ना इस तरीके से, मान लो कोई भी दो कर्व ले रखे हैं, उनके बीच में अपन ये पट्टी बना रहे हैं, मेरे को ये पट्टी बना रहे हैं मेरे को, मतलब यहां से यहां तक का अपने को क्षेत्रफल निकालना है, मान लो ये क्षेत्रफल अपने को निकालना है, तो जो अपन यहां पे लिखते हैं इस पट्टी का क्षेत्रफल लिखा जाता है। अब अगर ऐसे पट्टी बना रहे हैं तो इस पट्टी का क्षेत्रफल कितना आएगा, मान लो यहां तक की दूरी अपन ने एक्स मान ली, ये दूरी अपन ने एक्स प्लस डीएक्स मान ली, तो इसकी चौड़ाई आएगी डीएक्स आएगी देखो। और इधर जो लंबाई होती है वो क्या होती है, डीवाई होती है देखो। अल्पांश पट्टी बना रहे हैं, छोटी पट्टी बना रहे हैं अपन, तो इस पट्टी का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, डीएक्स डीवाई होता है। तो ये जो डी अपन लिखेंगे उसकी जगह लिखेंगे डीएक्स डीवाई। डीए का मतलब डीएक्स डीवाई है, यानी यहां पे अपने को इस इंटीग्रेशन का मान निकालना है भाई, अपने को यहां पे इस इंटीग्रेशन का मान निकालना है भाई। एफ एक्स वाई डी ए दे रखा है, इसका मतलब एफ एक्स वाई की जगह तो कितना आ जाएगा देखो, जो फंक्शन दे रखा है वो तो दे रखा है 1 - 6 x² वाई देखो, और डी ए की जगह आ जाएगा dx dy आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये आएगा देखो। अब यहां अपने को डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, साफ साफ कह रखा है कि x की लिमिट तो लेनी है आपको 0 से 2 तक, और y की लिमिट लेनी है -1 से +1 तक लेनी है, सीधी लिमिट ले लो चीज। बाकी डायग्राम बनाओ तो डायग्राम बना के देख लो। इनका अगर अपन डायग्राम बनाएंगे तो बात एक ही है, सुनेंगे इधर सुनेंगे, देखो इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो x का मान है 0 से 2 तक, x बराबर 0 तो यहां हो जाएगा, x बराबर 2 यहां हो जाएगा, ये हो गया भाई। y का मान लेना है -1 से +1 तक, y का मान -1 यहां होगा देख, और y का मान +1 कहां पे होगा, यहां होगा देख, y का मान +1 ये हो गया। तो इस पूरे क्षेत्र पे अपने को इंटीग्रेशन करना है देख, इस पूरे क्षेत्र पे अपने को इंटीग्रेशन करना है देख। तो कांस्टेंट लिमिट होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ये देख। अब इंटीग्रेशन की पट्टी ऐसे बन जाएंगे देख, तो x की लिमिट होगी 0 से 2 तक, y की लिमिट हो जाएंगे -1 से +1 हो जाएंगे। x की लिमिट हो जाएगी 0 से 2 तक और y की लिमिट -1 से +1 हो जाएगी। तो x की लिमिट तो होगी 0 से 2 तक, और y की लिमिट हो जाएगी -1 से +1 तक, ये आ जाएगी। करके देखो इस क्वेश्चन को, देखिए कितना आएगा इसका उत्तर। करना चाहो तो कर लो अभी। कितना आ रहा है इसका आंसर, देखो पहले y के सापेक्ष समाकलन यहां करना है देख,
0 से 2 -1 से +1, 1 - 6x² y। पहले करेंगे y के सापेक्ष। अब यहां आ जाएगा देखो 0 से 2, जब भी लिमिट माइनस से प्लस होती है तो हमेशा ये देख लिया करो कि समफलन है या विषमफलन है, थोड़ा इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा उससे। देखो अपने बात की थी समाकलन गणित में भी, जब भी लिमिट माइनस से प्लस होती है हमेशा ये चेक करो कि समफलन है या विषमफलन है। सारे इधर सुनेंगे एक बार। देखो निश्चित समाकलन का अपन देखो एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखो -a से a मान लो, लिख भी लो भी जिन्होंने नहीं लिखा था। देखो एक बार कई जगह अपन काम में लेंगे इसको। देखो अगर -a से a तक मान लो कोई समाकलन दे रखा है, देखो -a से a तक कोई समाकलन है, देखो तो इस इंटीग्रेशन का मान 0 होता है यदि f(x) क्या होता है, विषमफलन होता है। देखो अगर f(x) ओड फंक्शन है, देखो और इस इंटीग्रेशन को अपन लिख सकते हैं 2 0 से a f(x) dx। यदि f(x) क्या है, समफलन है, f(x) समफलन है। देखो अब सम और विषम जानते हो या नहीं? भी समफलन कैसे चेक करते हैं? x की जगह अगर -x करें अपन और x की जगह -x करने पे चिन्ह नहीं बदले तब तो उसको कहते हैं समफलन, और x की जगह अगर -x करने पे चिन्ह बदल जाता है तब उसको अपन कहते हैं ओड फंक्शन है। x की जगह -x करने पे यदि चिन्ह बदल जाए तब उसको अपन कहेंगे विषमफलन है। तो ये प्रॉपर्टी तो कई जगह अपने काम आती रहेगी, लिख लो बी साइड में इसको सारे। इससे थोड़ा इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। जब भी लिमिट माइनस से प्लस होती है तो ये चेक कर लिया करो, कई बार इंटीग्रेशन 0 बन जाएगा। देखो जब भी लिमिट माइनस से प्लस होती है तो कई बार इंटीग्रेशन 0 बन जाएगा। देखो सही है या नहीं? देखो देखो अब यहां अगर अपन देखें तो देखो ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप, लगाना चाहो तो। देखो अगर नहीं लगाना चाहो तो उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन मैं बता रहा हूं इससे थोड़ा आसान हो जाता है। इससे थोड़ा आसान हो जाता है। थोड़ा सा एक बार आपको रिवीजन की जरूरत है भाई। जिन लोगों ने पढ़ लिया समाकलन गणित, अवकलन गणित, उनको थोड़ा वापस पढ़ने की जरूरत है। कुछ भी याद नहीं आ रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है। कुछ याद आ रहा है? पढ़ा था अपन ऐसा समाकलन गणित? तो करते क्या हो आप लोग, मेरी समझ में नहीं आ रही बात। फिर पढ़ाई के अलावा आपकी क्या काम है? क्या काम करते हो पढ़ाई के अलावा? भाई कोचिंग में 5 घंटे आते होंगे, उसके बाद में 19 घंटे हैं आपके पास। 19 घंटे में बहुत होते हैं 19 घंटे। देखिए कम कर रहे हो भी पढ़ाई आप लोग, आप लोग पढ़ाई कम कर रहे हो भाई। अब भी कोचिंग करने का फायदा तभी है जब कम से कम इसको एक बार अच्छी तरह अभी पढ़ लोगे आप, फिर दोबारा रिवीजन करोगे। जब तक वैकेंसी आएंगे उससे पहले ही आप एकदम तैयार होकर बैठे रहोगे। देखो और कई लोग जो है कई लोग वैकेंसी आने के बाद में तैयारी करेंगे, देखो तो वो घबराते रहेंगे और रहेंगे, फिर तैयारी होगी भी नहीं ढंग से। लेकिन आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से वो एग्जाम दे सकते हो। देखो और वैकेंसी निश्चित रूप से आएंगी, ये मैं 100% बता देता हूं आपको। वैकेंसी तो पहली बात तो अपन देख रहे हैं सेकंड ग्रेड में अभी अपने 1600 पोस्ट थी शायद मेरे हिसाब से, तो 900 ही भरी है। 700 तो यही पोस्ट खाली पड़ी है, 700 पोस्ट तो यही खाली पड़ी है। उसके बाद में काफी सारी जैसे ये वाइस प्रिंसिपल वगैरह बनाए स्कूलों में, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में वो प्रमोशन भी करते हैं। तो पोस्ट सारी खाली है और पोस्ट भरनी पड़ती है सरकार को, ये कोई मन की मर्जी नहीं चलती है। एनसीटी के और उनके जो रेगुलेशन होते हैं उनकी पालना करनी होती है, तभी उनको जो कुछ परसेंटेज वगैरह मिलते हैं केंद्र सरकार के, और वो तभी मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत दिनों तक पद खाली रख सकते हो, नहीं रखा जा सकता। सरकार चाहे तो भी नहीं रख सकती वो खाली, वो तो भरने पड़ेंगे। तो भैया आज चुनावों के बाद में आ जाएंगी वैकेंसी, अभी नहीं आ रही, मान लो थोड़े दिन बाद में 5 महीने बाद में आ जाएंगी। लेकिन आप तैयार तो हो ना, आप तो वैसे ही हो, है ना? ये बताओ आप जब आप एकदम तैयार हो जाओगे तब वैकेंसी नहीं आई तो मेरे को आगे कह देना कि सर हम एकदम तैयार हो गए और फिर वैकेंसी नहीं आई। होता जिस दिन आप ऐसा कर लो ना कि हम कंप्लीट तैयारी कर चुके हैं, अब वैकेंसी नहीं आ रही देखो, तब मेरे को बता देना। आप पहले खुद तैयारी तो करो, वरना वही पोस्ट खाली रहने वाली बात है, वही पोस्ट खाली रहने वाली बात है। आ भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे अपन? आई थी 1600 पोस्ट आई थी इस बार, 1600 पोस्ट आई थी इस बार, क्या किया अपन? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले अपने आप को सुधारो, अपने आप की तैयारी करो, फिर सरकार अपने आप निकाल देगी, गवर्नमेंट अपने आप निकालेगी, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आप तैयारी तो करो पहले, तैयार तो हो पहले आप। सही बात है या नहीं?
तो अभी तैयार ही नहीं हो रहे हो। देखो आप यहां अगर अपन देखें तो ये देखो भूलते जा रहे हो सारी चीजें आप। यहां अगर अपन देखें तो विषम फलन देखो यहाँ पे -1 से 1 लिमिट है। देखो जब भी लिमिट माइनस से प्लस होती है हमेशा ये गुणधर्म लगा के देखना चाहिए। देखो कई बार इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। देखो पहली बात तो देखो y के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो 1 है वो क्या है, 1 है वो समफलन है या विषम फलन है। 1 हमेशा देखो अचर फलन हमेशा क्या होता है, समफलन होता है। अचर फलन हमेशा समफलन होता है। कैसे होता है देखो जैसे एफ वाई बराबर मैंने 1 ले लिया। देखो एफ वाई बराबर मैंने ले लिया 1 ले लिया। देखो एफ वाई बराबर अगर मैं 1 लूंगा, वाई की जगह अगर मैं -y करूंगा तो इसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। देखो यानी वापिस कितना आएगा, एफ वाई के बराबर ही आएगा। देखो अगर एफ वाई बराबर अपन 1 लेते हैं तो y की जगह -y करने पे इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। देखो विषमफलन कब होता है, जब y की जगह -y करने पे चिन्ह बदल जाता है। देखो तो ये अचर फलन है उसको हमेशा समफलन मानेंगे। देखो अपन क्योंकि y की जगह -y करने पे चिन्ह नहीं बदल रहा। देखो तो ये 1 क्या है, समफलन है। तो इसको अपन लिखेंगे 2 0 से 1 लिख सकते हैं। देखो 2 0 से 1 लिख दिया। y देखो यहाँ पे ये तो अचर था, y क्या है, समफलन है या विषमफलन है, विषमफलन है। और विषमफलन है तो ये इंटीग्रेशन 0 ही हो जाएगा। देखो ये इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 ही हो जाएगा। देखो साथ में dy आ जाएगा। देखो ये आप उस तरीके से भी कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ ये शॉर्ट बन गया। देखो अब केवल अपने को ये इंटीग्रेशन करना है। देखो ये इंटीग्रेशन अपने को करना है। देखो तो यहां अगर अपन देखें तो 2 तो बाहर आ गया। देखो और ये कितना बन जाएगा, 0 से 2 1 का इंटीग्रेशन करेंगे y आएगा, लिमिट रख देंगे। देखो साथ में dx आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। फिर यहां पे लिमिट रख देंगे तो ये 2 बन जाएगा, 0 से 2 1 इंटू dx आएगा। देखो अब इसका समाकलन करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अब इसका समाकलन नहीं करना पड़ा अपने को। अगर वो प्रॉपर्टी अपन जानते हैं तो इसका समाकलन करने की जरूरत ही नहीं थी। देखो सीधा ही समाकलन 0 हो रहा था। देखो सीधा समाकलन का मान ही 0 हो रहा था। देखो तो ये प्रॉपर्टी जरूर याद कर लो। देखो ये प्रॉपर्टी जरूर याद कर लेंगे। देखो उनमें से एक क्वेश्चन मैं और बताता हूं। देखो अभी आगे वाला क्या स्टार्ट करेंगे ये बता देता हूं। पहले इसको सीखो एक बार, तब अपन समाकलन के क्रम में परिवर्तन सीखेंगे। फिर देखो लिमिट समझ में आ जाएंगी, उसी से समाकलन के क्रम में परिवर्तन सीखा जाएगा। देखो बताओ, देखिए एक क्वेश्चन और करें, उनमें से कौन सा करें बताओ। है देखो सेकंड वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है। देखो इस इंटीग्रेशन का मान निकालना है। जहां समाकलन का क्षेत्र अपने को दे रखा है परवलय y बराबर x² दे रखा है और रेखा y बराबर दे रखा है x+6 दे रखा है। ये दे रखा है। इससे परिबद्ध क्षेत्र अपने को दे रखा है। इससे घिरा हुआ क्षेत्र दे रखा है, उस पे अपने को इस इंटीग्रेशन का मान निकालना है। सबसे पहले डायग्राम बना लो। देखो इसका सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। देखो x² बराबर y का डायग्राम कैसे बनेगा, देखो x² बराबर y वही परवलय हो गया। देखो x² बराबर y ऐसे हो जाएगा। देखो y बराबर x+6 का डायग्राम कैसे बनेगा, y बराबर x+6 सुनेंगे। देखो इधर सुनेंगे। देखो एक बार दो बिंदु निकाल के देख लो इस पे। देखो अगर इस पे अपन x बराबर 0 करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो दो बिंदु निकाल रहे हैं, एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो। देखो x बराबर 0 करेंगे y का मान 6 आ गया, y बराबर 0 करेंगे x का मान कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। देखो तो x बराबर -6 और y बराबर 0 तो यहां होगा। देखो और x बराबर 0 y बराबर 6 यहां पे होगा। देखो तो ये रेखा इस तरीके से बनेगी। देखो इस तरीके से ये रेखा बनेगी। देखो y बराबर x+6 की जो रेखा होगी वो ऐसे होगी। देखो ये रेखा होगी, ये परवलय हो गया, y बराबर x² हो गया। देखो पहले तो ये बताओ ठीक है क्या ये बात। देखो देखिए डायग्राम मैंने बनाया। देखो नॉर्मली यही वर्थ है, परवलय है, ये 2-3 डायग्राम आएंगे बार बार। तो y बराबर x² का डायग्राम तो ऐसे बन गया। देखो y बराबर x+6 का डायग्राम ऐसे बनेगा। देखो y बराबर x+6 का डायग्राम अपने इस तरीके से बनाया। देखो देखिए सही है क्या बात। अब इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र अपने को लेना है। इन दोनों से बाउंडेड एरिया अपने को लेना है। ये क्षेत्र अपने को लेना है। तो वही अपने को देखो इंटीग्रेशन की पट्टी कैसे बनानी है। पहले y के सापेक्ष समाकलन करना है तो इंटीग्रेशन की पट्टी बनाएंगे y x के समांतर। इंटीग्रेशन की पट्टी बना देंगे y x के समांतर। देख इसके समांतर बनाएंगे। देख अब इंटीग्रेशन की पट्टी y x के समांतर है तो x की लिमिट होंगी कांस्टेंट। तो ये देखो इस क्षेत्र के लिए x का मान कहां से कहां तक है,
यहां पे x का मान कितना आएगा देखो, और यहां पे x का मान कितना आएगा वो अपने को देखना पड़ेगा देखो। तो इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लो, इसका और इसका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे देखो, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अपन निकाल रहे हैं, दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल रहे हैं। एक तो अपने को दे रखा है y बराबर x प्लस 6 दे रखा है, एक y बराबर दे रखा है x स्क्वायर दे रखा है भाई। लिमिट निकालने के लिए ये तो निकालना ही पड़ेगा देखो, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। देखो देखिए सही है कि बात। अब यहां अगर अपन देखिए तो ये y का मान यहां रख दो, देखो y का मान यहां पे रख देंगे, y का मान यहां पे रखेंगे देखो। अब इसको सोल्व करो जिससे x का मान आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 देखो, ये आ जाएगा देखो। इसको सोल्व करके x का मान निकालो देखो, फैक्टर कर सकते हैं क्या इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0 आ जाएगा देखो। यहां से अपन क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा देखो। यहां से x बराबर आ जाएगा -2 और 3, यहां x बराबर -2 और 3 आएगा देखो। कौन सी बात इसमें समझ में नहीं आई एक बार बता दो देखिए भाई। यहां x बराबर हो गया -2 देखो, यहां x बराबर हो गया 3 हो गया देखो। यहां x बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो। अब इसकी लिमिट अपन निकाल सकते हैं भाई, सीमाएं अपन निकाल रहे हैं भाई। पहले जो पट्टी बना रखी है वो किसके समांतर बना रखी है देखो, पट्टी y, पहले इंटीग्रेशन देखो y के सापेक्ष करना था, पहले समाकलन y के सापेक्ष करना था, तो स्ट्रिप बनाइए y x की समांतर। अगर y के समांतर है तो x की जो लिमिट होंगी वो कांस्टेंट होंगे देखो। कहां से कहां तक x का मान, x बराबर -2 से x बराबर 3 तक, x बराबर 3 तक है देखो। y की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी नीचे किसको टच कर रही है, ऊपर किसको टच कर रही है देखो। जिस भी कर्व को टच कर रही है उसी से y का मान निकाल लो देखो। नीचे किसको टच कर रही है, y बराबर एक्स स्क्वायर को देखो, और ऊपर किसको टच कर रही है, y बराबर x प्लस 6 को टच कर रही है देखो। तो लिमिट तो ये आ जाएंगे देखो, ये लिमिट आएंगे देखो। अब ये लिमिट वहां रख के समाकलन कर लो देखो। ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट अपन ने निकाल लिया देखो, ये दोनों बिंदु निकालने पड़ेंगे अपने को देखो। ये लिमिट निकालना और ये क्षेत्रफलन में भी जरूरत पड़ेगी, आगे जब अपन पढ़ेंगे तो वहां भी जरूरत पड़ेगी देखो। अब ये मान यहां पे रख दो देखो, ये मान यहां पे रख देंगे, एक्स डी एक्स डी वाई। एक्स की लिमिट हो जाएंगी -2 से 3 तक, वाई की लिमिट हो जाएंगी कहां से कहां तक, एक्स स्क्वायर से एक्स प्लस 6 तक, ये हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को करना है, कर सकते हो आसानी से आप लोग भी। पहले अपन क्या करेंगे, वाई के सापेक्ष समाकलन कर देंगे, एक्स को अचर मानते हुए कर सकते हैं या नहीं। -2 से 3 हो गया देख, एक्स को तो बाहर ही ले लेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स प्लस 6, ये आएगा ना। वन का समाकलन करेंगे वाई आ जाएगा, लिमिट हो जाएगी एक्स स्क्वायर से एक्स प्लस 6। करके देखो एक बार कितना आ रहा है इसका आंसर, पूरा कितना आएगा इसका आंसर, 125/12 आएगा सिर्फ। पूरे को करके देखो इसको, आंसर आ जाएगा 125/12 आएगा। लिमिट रख देंगे देखो x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहां ले x को अंदर गुणा करके फिर समाकलन कर रहा हूं मैं सीधा, एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा, एक्स 4/4, लिमिट आ जाएंगे -2 से 3। इस पूरे को सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 125/12 बनेगा, ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहली बात अपने को लिमिट ज्ञात करना सीखना पड़ेगा, इसी से अपन वो बात कर पाएंगे भाई, समाकलन के क्रम में परिवर्तन वाली बात कर पाएंगे नहीं है? उसके आंसर π/24 आएगा सर,
पहला जो क्वेश्चन लिखा था ना, पहला जो क्वेश्चन लिखा था उसका आंसर आएगा पाई बटा 24 है। पाई बटे 24 आएगा उसका उत्तर है। पाई बटे 24 नहीं आ रहा है, पाई बटे 24 आना चाहिए। देख लेना एक बार। पहले का आंसर आएगा पाई बटा 24 आना चाहिए शायद, करके देख लेना। आज इतना ठीक है या और पढ़ोगे अभी?